काफिला तो आज भी था, लेकिन समर्थकों का नहीं, पुलिस की गाड़ियों का। चंडीगढ़ की सड़कों से होते हुए इस नीली बस में रामपाल को पंचकुला की अदालत ले जाया जा रहा है। हरियाणा पुलिस रामपाल को किसी आधुनिक दंत कथा के अभियुक्त की तरह लिए चली जा रही थी। रामपाल की गिरफ्तारी का पल पल का सीधा प्रसारण जारी था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंचकर रामपाल का सारा साम्राज्य तबाह हो चुका था, जिसके दम पर वो कई दिनों से अदालत को चकमा दे रहा था, पुलिस से लोहा ले रहा था। वो दम निकल चुका था। रामपाल किसी लुटे पिटे नायक की तरह पुलिस की वैन से निकला तो चेहरे पर वही वैराग्य तैर रहा था, जिसकी भ्रामक तालीम वो लोगों को देता आ रहा था। किसी मिथक के ध्वस्त होने का आंखों देखा हाल सुनते रहिए। सलाखों के पीछे खड़े रामपाल की तस्वीरें भी देखिए। इसने सलाखों को ऐसे पकड़ा है जैसे कोई पोज दे रहा हो, जैसे अब भी कोई संभावना बची है खलनायक से नायक बनने की। इससे पहले की अदालत ताज़ीराते हिंद दफा 302 से लेकर मुल्क से बेवफाई करने के 124 ए जैसी दफाओं का जिक्र करे। हम आपको उस लुटे पिटे साम्राज्य की ओर ले चलते हैं, जिसके भीतर का संसार दरअसल आपके विश्वास अंधविश्वास का संसार है। बरवाला का सतलोक आश्रम का बाहरी दरवाजा, कतार में निकलते लोग, महिलाएं, बच्चे। बुधवार को जब पुलिस ने इस आश्रम पर धावा बोला, तब लोग ऐसे निकलने लगे जैसे कोई फिल्म देखकर बाहर आ रहे हों। दोनों हाथ ऊपर उठाए। बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं, औरतों को बाहर निकाल रहे हैं, प्लीज। पुलिस भी डॉन फिल्म के डीएसपी इफ्तिखार की तरह रेडियो माइक लेकर डॉन से बाहर आने की अपील कर रही थी। डॉन तो नहीं आया, लेकिन उसके लोग बाहर आने लगे। कोई असला वसला बीडीएस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो गया था, एनी रिकवरीज कुछ मिला है? नहीं, अभी हमने शुरू ही कहाँ किया सर्च ऑपरेशन। अच्छा, नो सर्च ऑपरेशन अब तो एक प्राइमरीली खाली किया है जी। कोई आदमी तो छुपा नहीं रह गया अंदर। समबडी माइट बी देयर और वो छुपा हुआ हो और कल को सवेरे सवेरे ब्लास्ट हो जाए। तो बम निरोधक दस्ता इसलिए एहतियातन अंदर है? यस, एहतियात। अंदर कोई नहीं अभी। अच्छा, वो बाहर आ गया। एवरीबडी इज आउटसाइड नाउ। अच्छा। वी हैव हैंडेड ओवर टू द सीआरपीएफ। अच्छा। They will manage the gate. Now the investigation teams will enter the compound and investigate the matter. They will be accompanied by the scientific team, by the magistrate and the investigating officer and independent witnesses. अदालत ने कहा है कि रामपाल को बाहर निकालने में प्रशासन का जितना खर्चा हुआ है, वो सब रामपाल से वसूला जाए। जाहिर है उस खर्चे में रेडियो माइक का भी खर्चा शामिल होगा। खैर 15,000 से भी ज्यादा लोगों को 2 दिनों के भीतर पुलिस ने निकालकर बसों में बिठा दिया। कितने दिन से थी अंदर आप? तो अंदर कैसा था? कुछ दिक्कत हो रहा था या फिर ठीक था? ये पड़ी रात के बाद कोई परेशानी हुई अंदर? क्या अंदर खाने पीने को मिला? परेशान कर रहा है उनको। कुछ नहीं मिला। और अभी उन्होंने इनकी अगर हालत देखें तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे जाने कुछ। बेटा क्या नाम है आपका? प्रियंका। हाँ, प्रियंका। प्रियंका, कितने दिन से थे बेटा आप अंदर? 6 दिन से। कुछ खाने पीने को मिल रहा था? नहीं। क्या खाया तुमने? रात को क्या खाया था? सुबह कुछ खाया? रात को नहीं मिला वैसे। रात को नहीं मिला। अच्छा, तो कोई अंदर दिक्कत तो नहीं थी? कोई मारपीट तो नहीं रहे थे? कोई जबरदस्ती कर रहे थे आप लोगों से? कोई जबरदस्ती नहीं।
बेटा आप बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं। कितने दिन से अंदर थे आप? 4 दिन से। तो रात को आपको पता है कि बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई? नहीं। ये नहीं मालूम आपको? तो अभी जब आप लोग सुबह बाहर आए तो क्या किसी ने रोका भी आपको बाहर आने से? नहीं। किसी ने नहीं रोका। तो आप कितने दिन से अंदर थे? 4 दिन से। 6 दिन से आपके अंदर थे। एक यहाँ पे 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ एक माँ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ। ये बताइए कि 2 बच्चों के साथ आप आई हैं, कहाँ से आई हैं और कितने दिन से अंदर थे? हमें कम से कम नहीं तो 15 दिन हो गए। सत्संग में आए थे। और कहाँ से आई हैं आप? एमपी से। एमपी से। आपको मालूम है कि बाबा को जो रामपाल है उसको रात को पकड़ के ले? कुछ नहीं पता मुझे, तो डर की वजह से मुझे कुछ नहीं पता। मैं बैठी हूँ रजाई ओढ़। तो अंदर खाने पीने को मिल रहा था या कुछ डरा धमका भी लोग रहे थे? नहीं, धमका तो कोई नहीं रहा, कुछ है ही नहीं वहाँ खाने को। अच्छा, खाने को कुछ नहीं। तो अभी निकलने का फैसला, जो पहले भी तो कल भी तो लोग निकले, परसों भी निकले, तो आप तब क्यों बाहर नहीं आई? ये सब कह रहे हैं कि बाहर सारे मारा पीटी हो रही है, ये आर्य समाज वाले मार रहे हैं इसीलिए। अच्छा, उन्होंने अंदर आपको ये बताया? हाँ, तभी नहीं आए। तो आपने देखा नहीं कि बाहर पुलिस है और दिक्कत नहीं है कोई? मुझे तो डर की वजह से मैं कहीं नहीं जा रही, मैं वो एक ही जगह बैठी। एक ही जगह बैठी हुई हैं। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने कहा किसी ने धमकाया नहीं, लेकिन ज़रूर इस बात का डर दिखाया गया। आर्य समाजी लोग, जिनसे इनका 36 का आंकड़ा है, वो लोग बाहर मौजूद हैं, वो आपको मारेंगे पीटेंगे। इसी डर से ये महिला अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो मध्य प्रदेश से यहाँ आई थी, अब वापस अपने घर को जा रही हैं। अगर हम बस में देखें तो और भी बहुत। क्या नाम है चची आपका? श्वेतमती। कहाँ से आई हैं? छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर। अब घर जा रही हैं, अच्छा लग रहा है? हाँ, घर जाना चाहती थी? जाना चाहती थी। क्या हो गया? अरे हमारे से डरा गए, मारपीट लगाते, नंगी कर देते, ऐसे करा थे कि ना बहुत है कर हम बिहान हम मुंह में दतवन नहीं करे हैं। कुछ खाने पीने को मिलता था? मिलत रही से रोटी और दत्का भात गिल्ला गोटा जिला रखत रहे। आपको मालूम है रामपाल को पकड़ के ले गए पुलिस? कहीं ना शाम के सुने हैं, लेकिन कहाँ गई कहाँ गई तो हमें नहीं मालूम। तो आपको बाहर नहीं आने दे रहे थे? नहीं दे रहे थे। अभी तो जबरदस्ती निकले हैं तो हम निकल पाए हैं। बड़ा मुश्किल रहा होगा ना? हाँ, भारी मुश्किल। तो आप अकेले आ गई थी यहाँ? ये 2 लड़का मन है। अच्छा, 2 बच्चे। कितने दिन से थी अंदर आप? अब 15 दिन हो गए ना। का है 8 दिन। तो क्या किसी ने मारपीट भी किया आप लोगों के साथ? मारपीट नहीं किए है, लेकिन डराया? डराए हैं, नहीं निकलने नहीं देती रही ना। घर जाबो कहन तो मारा थे पीटा थे, होती बाहर में पुलिस है, वो है 12 की क्या रही, तो डर में नहीं निकलत रहे। अभी अब मारबो तो मारबो का क्या, अभी आंखें मूंद के निकले हैं। अच्छा, अभी भी नहीं आने दे रहे? नहीं आने देते। हाँ, बहुत में से हमारे संगी मन है अभी। अब आप घर जा रही हैं, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें रोने की बात नहीं है। अब आप घर जा रही हैं ना, अब आप घर जा रही हैं, तो इसमें अब आप ठीक रहेंगी, ठीक है? अब घर जाइए। बाल बच्चे फोन कर करके परेशान हो रहे हैं। तो किसी से बात हो पाई थी आपकी? वैसे बाबू करा। नहीं, आप रोइए मत। अब आप घर जा रही हैं, आराम से जाइए, ठीक है? इसके इस तरह का माहौल या फिर इस तरह के हालत जब देखते हैं तो अल्फाज साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ ये कहना होगा कि इस तरह के कथित संत, कथित बाबा अपने भक्तों और उनकी आस्थाओं का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से दोहन करते हैं, इन तस्वीरों के बाद, इनसे की गई बात के बाद ज्यादा कुछ बताने के लिए बचता नहीं है। सतलोक आश्रम, इसके मामूली से दरवाजे को 15 दिनों से कैमरे किसी तिलिस्म की तरह निहार रहे थे। जब इसका दरवाजा टूटा तो तमाम कैमरे ऐसे टूट पड़े जैसे अब रामपाल के रहस्यों से दूर रहना एक पल के लिए भी मुमकिन नहीं था। सुरक्षा बलों के साथ साथ कैमरे भी धावा बोलने लगे, हर सामान और दरो दीवार पर। आप इस आश्रम के विस्तार को देखिए। करीब 12 एकड़ इलाके में स्थायी तंबू लगा है।
हजारों लोगों के बैठने सोने का इंतजाम है। बड़ी संख्या में रामपाल समर्थक बैठे हुए नजर आए। माला जपते ये लोग बेहद साधारण पृष्ठभूमि के लगते हैं, मगर इनके ही दम पर रामपाल ने आलीशान साम्राज्य बना लिया। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने आखिर इन्हें किस जाल में जकड़ लिया होगा, जिससे मुक्त होने के लिए ये साधारण लोग किसी रामपाल की शरण में आ जाते हैं। ये सवाल तो है, क्योंकि ऐसा ही गुस्सा हमारा या आपका उन बाबाओं पर नहीं फूटता है जिनके यहाँ इससे भी आलीशान व्यवस्थाएं होती हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, मालिक है, सब लोग ले आइए। और देश दुनिया से प्राइवेट जेट से आए भक्त होते हैं, तब वो बाबा राष्ट्र का प्रतीक हो जाता है। दोहरेपन की यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, हमारी भी है। कल से आया हूँ जी, ये मेरा बच्चा दिमाग से पागल है, मैं ठीक करवा लिया। हम क्या करें, हम तो आते हैं इधर भगा देते हैं हमारे को, पल्ली तरफ डर कह। अंदर कितने दिन से थे आप लोग? अब जब से इन्होंने रोका उसी दिन से हम तो आप लोगों को रोक के रखे हुए? हाँ जी। यहाँ रजाइयों का जखीरा है, लगता है कि हजारों लोगों के लिए भी कम नहीं पड़ेगी। परमात्मा के सामने कुछ नहीं कहा, मत जाना। इन लोगों को देखकर तो यही लगा कि अच्छा हुआ हरियाणा पुलिस ने अपना सब्र नहीं खोया, वरना कितने लोगों की जान चली जाती। देर से ही सही, हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ ने अच्छा ही काम किया। यहाँ हमारे यहाँ तो सब निहत्ते हैं, कोई हमारे एक कंकड़ी का भी आदेश नहीं। माला हमारे हाथ में कि ये गैस चोरी से हम लोग कल से बहुत परेशान। दिन से थे आप लोग? हम यहाँ 20 रोज से। हमारे गुरुजी की कोई गलती नहीं है, और अब इन्होंने हमारे गुरुजी को अरेस्ट कर लिया। हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, बस हम कंडेला से आए हैं। परमात्मा जाने, हम लोग कई बहुत लोग आए थे बगैर सत्संग सुनने के लिए, अब क्या हुआ आप कुछ नहीं, परमात्मा जाने, हम लोग कुछ नहीं जानते। खैर कैमरे हर सामान की तरफ टूट पड़े, हर नजर बता रही थी कि आश्रम कम किसी सैन्य संप्रदाय का संगठन ज्यादा है। दीवारों पर सिक्योरिटी जांच के लिए काम आने वाली मशीनें चार्ज हो रही हैं। तो यहाँ सिर्फ पुरुषों के लिए मोबाइल चार्ज करने की सुविधा का बोर्ड है, महिलाओं के लिए भी ऐसा बोर्ड होगा। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि धर्म किसी को कितना शक्तिशाली बना सकता है। वो चाहे तो अपने हजारों समर्थकों के दम पर राज्य के बराबर या चुनौती देने लायक सामान जुटा सकता है। शाहरुख खान को भी यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि पुलिस की कार्रवाई के बीच कुछ लोग अब भी रामपाल के आसन के सामने साष्टांग कर रहे हैं। एक किताब भी मिली जिसमें रामपाल कबीर के अवतार की तरह मौजूद है, जहां रामपाल कभी प्रकट हुआ करता था। बाबा को मालूम है पुलिस ले गई है? बाबा को मालूम है कि पुलिस ले गई है। तो अभी भी आप इनको प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम करेंगे, हम हमेशा करेंगे, जब तक जिएंगे जब तक करेंगे प्रणाम, क्योंकि वो परमात्मा है, वो उन्हीं के आए हुए अवतार हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के अवतार हैं वो, और हम उन्हें हमेशा जब तक जिएंगे जब तक उन्हें मानेंगे। वो परमात्मा है। वो आपके इसलिए परमात्मा है, आपके लिए? छोड़ हमारे लिए परमात्मा है, हमारे लिए तो पुलिस ले गई, वो हत्या का आरोप। क्या पुलिस को तो चले आएंगे वापस, वो परमात्मा खुद निकल आएंगे, वहाँ से आ जाएंगे। बंदी छोड़ है, कुल के सिरजनहार हैं। जो ज्ञान उन्हें दिया है आज तक सृष्टि पर किसी ने नहीं दिया है, किसी संत महात्मा ने। आप लोग किस लिए आए थे? सत्संग सुनने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन हमारे साथ बदसलूकी की गई है। यहाँ पे जो पुलिस लोग ने इन पे हमला किया हुआ है, और गुरुजी पे ऐसा कोई भी आरोप नहीं सिद्ध हुआ है, जिससे गुरुजी पे जो असामाजिक तत्व हुए उन लोगों ने हमारा बर्ताव जो किया, पुलिस ने हम पे हमला किया, कई लाशें बिछ गई हैं, और हम परमात्मा के बिल्कुल सच्चे भक्त हैं, हमारी लाशें बिछ जाएंगे लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये ऐसे कई लोग हैं जो कई सपोर्टर जो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। यहाँ भी देख सकते हैं कि हजारों लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो नहीं जाना चाह रहे हैं। बाबा यहाँ जो रामपाल जो यहाँ लोगों को प्रवचन देते थे,
संभवतः इन लोगों को नहीं पता है कि बाबा पर जो आरोप है किस तरह के हैं। कितना बड़ा हॉल है इसका आप अंदाजा लगाइए। चारों तरफ व्यवस्था जो काफी भव्य है, पंखा लगाया हुआ है और पूरा जो तकिया हो सारा इंतजाम, गद्दा उद्दा का सब कुछ क्या है। आप लोग यहाँ क्या हुए तो पता है बाबा गिरफ्तार हो गए भक्ति करने के लिए आए। भक्ति करने के लिए लेकिन यहाँ क्या मिला आप लोग को? भक्ति करते प्रभु का, परमेश्वर का। ईश्वर क्या करते तो फिर यहाँ क्यों है, रामपाल के पास क्यों है? यहाँ सुख शांति मिलती है। सुख शांति मिलती है। क्या सुख शांति मिली बाबा पता है आपको? हाँ, वो शारीरिक बीमारी सब दूर हो जाता है, जन्म मरण से मुक्ति मिलेगा। जन्म और मरण से काल के लोक में नहीं रहेंगे पर सतलोक चले जाएंगे। सतलोक चले जाएंगे। आपको पता है कि बाबा को बाबा अरेस्ट कर लिए गए या 6 लोगों की मौत हो गई बाबा की वजह से? वो आरोप सब गलत है, हम उसको नहीं मानते। हमारे ऊपर जो कृपा किया है ना गुरुदेव ने, वो पूरा अच्छा ही किया है। ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पर जो अभी भी मौजूद है। इनका ये कहना है कि रामपाल ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा की है और ये सारे जो दुनिया के बंधन होते थे उन सब से दूर है। सुरक्षा बल तहखाने से लेकर खजाने तक की तलाशी लेने लगे। वो रामपाल के साम्राज्य के चप्पे चप्पे पर धावा बोलने लगे और ऐसी जगह पहुंच गए जहां आपको भी यकीन नहीं होगा कि तमाम कर्मकांडों को तोड़ने का दावा करने वाला रामपाल आधुनिकता के आलिशान कर्मकांडों में से एक के मुंह से नहीं बच पाया। इसका अंग्रेजी नाम है स्विमिंग पूल। भक्त जब यहाँ गोते लगाते होंगे तो कबीर का कौन सा दोहा गाते होंगे, ये रवीश कुमार को नहीं मालूम। इस वक्त हम रामपाल के स्विमिंग पूल में मौजूद हैं, लेकिन मौसम के ठंडे होने की वजह से स्विमिंग पूल अब खाली है। ये रामपाल का पूरी हवेली इसे कह सकते हैं, 5 मंजिलों का है। खास बात यह है कि बाबा रामपाल ने गिरफ्तारी देने से पहले इनमें सारे दरवाजों को प्लाई से पैक करवाया हुआ है, साथ ही हर तरफ दरवाजे पे ताला बंद है। इस स्विमिंग पूल तक पहुंचने के लिए भी हमारे आरएफ की टीम ने यहां पर एक ताला तोड़ा है, उसके बाद ही अंदर आ पाने में हम लोग कामयाब रहे हैं। रामपाल के सतलोक आश्रम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले नजर पड़ती है लिखी बोर्ड पर। वहां पर लिखा हो कि आश्रम में कोई भी आता है तो सबसे पहले उसकी तलाशी ली जाएगी, यानी बिना चेकिंग किए कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। दूसरे नंबर पर लिखा हो कि इस आश्रम में वही आ सकता है जिसने रामपाल से दीक्षा ले रखी हो। केवल भक्ति आश्रम में आ सकते हैं, बाहर का आदमी कोई भी अंदर नहीं दाखिल हो सकता। अगर फिर उसके बाद नजर डाले तो यहाँ लिखा हो कि कोई भी हथियार और अवैध सामग्री अंदर ले जाना सख्त मना है। लेकिन मंगलवार यही आश्रम से बाबा के ही जो थे कमांडो दस्ता के लोग पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे हथियारों के साथ। हजारों लोगों के जूते चप्पल रखने की पूरी व्यवस्था है, तो यहाँ बहुत सारे लॉकर बने हैं। यहाँ नाम दान के लिए फॉर्म का सिस्टम है, कपड़े टांगने की खूंटियां लगी हुई हैं। आश्रम के अंदर जैसे ही कोई दाखिल होता था सबसे पहले यहाँ पर अपना सामान जमा करता था, उसके बाद उसे आश्रम से कूपन मिलता था और कूपन लेके चला जाता था। फिर दूसरी तरफ जो है अपने जूता चप्पल जो है यहाँ उसे जमा कर दिया जाता था और उसके बाद यहाँ से सब लोग जो आश्रम के अंदर जाते थे वो खाली पैर जाते थे, नंगे पैर यहाँ से जाते थे। ये आश्रम का वो प्रवेश द्वार है कि जहाँ कोई भक्तजन जो है अंदर दाखिल होता तो उसकी बकायदा चेकिंग हुआ करती थी। बाबा के जो सेवादार हुआ करते थे और उसके पास देख सकते हैं कि किस तरह का अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर भी हुआ करता था, जिसके सहारे से चेक करते थे कि क्या जो आश्रम में जो लोग आ रहे हैं क्या कोई हथियार तो लेकर नहीं आ रहा है या कुछ वेपन तो नहीं लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ आटे से लेकर चावल तक की बोरियों के अंबार है। ऐसा लगता है कि आश्रम अपने आप में हरियाणा है। रामपाल उसका मुख्यमंत्री था। यहाँ बहुत सारे लोगों के खाने की व्यवस्था है। बड़े बड़े देग हैं, कड़ाह है। किसी ने कहा कि जिस दूध से रामपाल को नहलाया जाता था उससे खीर बनती थी। खीर बनाने की अब विधि किस पुराण में है पता नहीं, शायद कबीर ने भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया होगा। ये आश्रम की भंडारे वाली जगह है, यानी यहाँ पर एक साथ बैठकर कई हजार लोग खाना खा सकते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आश्रम में आते थे उनके लिए कोई चार्ज नहीं किया जाता था, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में खाना खिलाया जाता था। आश्रम में जो लोग आते हैं उनके लिए खाने के लिए क्या क्या व्यवस्था होती है? यहाँ आश्रम में जो लोग आते हैं यहाँ पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा 24 घंटा के लिए भंडारा खुला रहते हैं। कभी भी हो, रात की दोपहर, दिन में दोपहर हो या रात की 12, 1, 2 बजे, कितने बजे क्या खिलाते हैं आप लोग? क्या क्या खिलाते हैं?
यहाँ 24 घंटे लिए भंडार चालू रहते हैं। भंडारा में यहाँ खाने के लिए मिलती है भक्तों को रोटी, देसी घी से चोपड़ा, मशीनों के द्वारा बनाई जाती है, हाथों से भी बनाई जाती है। चावल बनता है, खीर बनता है, हलवा बनता है, लड्डू भी बनता है, बुन्नी बनता है और कई प्रकार के बहुत सारे ऐसे अनाज बनते हैं, तमाम चीज़ों बनती है जिससे आपको गिनती नहीं कराया जाता। क्यों, अचार, पूड़ी, खीर, हलवा और प्याज है। तो पैसा भी लेते हैं आप? यहाँ जो खाना खाते हैं उनसे किसी से कोई पैसा नहीं लेते। यहाँ रहने के लिए पंडाल के मान जगह है, रजाइयाँ की सेवा फ्री है, लेटरिन, बाथरूम, पानी, पैसा, किसी प्रकार की यहाँ कोई कमी नहीं है। भगवान के दरबार में सब भंडारा। कितने लोग यहाँ खाते पीते हैं एक साथ? यहाँ कम से कम रहते ही है 5-10 हजार आदमी तो यहाँ रहते ही है इन टेम्पर। जो अगर सत्संग नहीं रहेगा तो भी इतना आदमी यहाँ रहता है। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद से। हाँ जी। आपको पता है कि रामपाल को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने? हाँ जी, हमें पता जरूर है कि सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तार कर लिया है। सिलेंडर हुए खुद परमात्मा को कोई समर्थ है, उसको कोई परमात्मा को कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है। वो परमात्मा है, पूर्ण परम ब्रह्म है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। कैसे आप कह रहे हैं कि वो जिस तरह की हरकत उन्होंने की वो ठीक किया? उनकी कोई हरकत नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं है। वो परमात्मा सबको ज्ञान देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान दिया है उन्होंने? 6 लोग को यहाँ से उनकी बदौलत, उनकी वजह से जान देनी पड़ी है। जान देनी नहीं पड़ी है, ये गलतियां करी हैं, बाहर के लोग परेशान कर रहे हैं। बाकी यहाँ गलती कोई किसी की परमात्मा की तरफ से कोई गलती नहीं है, ना कोई भक्त गलती कर रहा। यहाँ आ रहे हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है कि कोई गलत बात नहीं दी जाती। क्या ज्ञान देते हैं राम? परमात्मा के बारे में समझाते हैं, इस शिष्टाचार समझाते हैं, एक दूसरे को नमन करना बताते हैं। तो कानून जो हाथ में ले रहे हैं वो सही है? जो कानून कोई हाथ में नहीं है, कानून हाथ में नहीं लिया उन्होंने गलती भी नहीं कही कहीं भी। तो पुलिस ऐसे ही पकड़ के ले गई उन्हें? ये तो आप देखें, पुस्तकें बनी हुई हैं, परमात्मा ने पुस्तक बनाई है। आप लोग का दिमाग भी लगता है कि उन्होंने ये कर दिया? तो आपको लग रहा है ठीक है जी, हमारा दिमाग तो जैसा है परमात्मा के अधीन है, आप जैसे चाहें वैसे कहें। मगर रामपाल की रसोई बता रही है कि अगर आप हिंदुस्तान में वैज्ञानिक की नौकरी छोड़कर बाबा बन जाएं तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ट्रॉली से खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। प्याज का भंडार इतना है कि अगर ये मार्केट में आ गया तो बैठे बिठाए महंगाई कम हो जाएगी। ये आश्रम का भंडार गृह है, खाने पीने की सामग्री यहाँ रखी रहती है। यहाँ दाल की देख सकते हैं, एक नहीं बल्कि 50 बोरियां रखी हुए। वैसे ही चावल की बोरियां हैं, प्याज की बोरियां हैं, यहाँ शुद्ध देसी घी भी रखा हुआ है, तेल भी रखा हुआ है। यानी यहाँ आश्रम में जितने भी लोग आए उनके खाने के लिए सारी चीजों की व्यवस्था है, किसी चीज की यहाँ कोई कमी नहीं दिखती। आश्रम में जब सत्संग होता है तो एक नहीं बल्कि हजारों लोग आते हैं और उनके लिए यहाँ मशीन है जिसमें रोटी बनाई जाती है। 1 घंटे के अंदर यहाँ कई हजार रोटी बन सकती है और ऐसे एक नहीं बल्कि 5-6 मशीनें हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने जब इंतजाम के इस विस्तार को देखा तो वो जितना कहना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा उनका घूमता हुआ कैमरा कहने लगा। कई बार कैमरे की अपनी भाषा होती है जो रिपोर्टर पर हावी हो जाती है। ऐसे इंतजाम बहुत सारे हैं और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं इनका ये कहना है कि रामपाल जो इन्हें दूसरी दुनिया में ले जाता था। जुझारू राजीव रंजन ने इस एपिसोड को वैसे ही कवर किया जैसे वो कश्मीर में आतंकवादी हमलों को कवर करते रहे हैं। हिसार के बरवाला में संत रामपाल और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष शुरू हो चला है। देख सकते हैं कि दोनों ओर से जो है तकरीबन हवा में गोली दागी जा रही है। पुलिस को कई घंटे लगे आश्रम के रहस्य को तोड़ने में। कोई फोटो खींचने लगा तो कोई पेट्रोल बम लिए चला आया। बियर की बोतल में बम, वो भी बाबा के आश्रम में। बम निरोधक दस्ते को भी बुलाना पड़ा। मिथक और तिलिस्म जब तोड़े जाते हैं तो इसी तरह से बिखर जाते हैं। पुलिस रामपाल के दरवाजों को तोड़ने में लगी थी तो कहीं सीढ़ियों के जरिए चढ़ रही थी। अवतार को भी ऐसे बाथरूम की जरूरत पड़ती है, इसे अलग से नोट कीजिए। आसमान से आकर भी कोई फरिश्ता कमोड के इस्तेमाल में दक्ष है, उसका जीता जागता प्रमाण है रामपाल का यह बाथरूम। रामपाल के कलर सेंस पर आप डिबेट कर सकते हैं, लेकिन सिविक सेंस तो ठीक ही है। रामपाल का यह घर सादगी का नमूना लगता है। सिर्फ 5-6 माले का है और 10-20 साल अवतार के पोस्ट पर रह जाते तो यहाँ 100 मंजिला मकान बन जाता, पर वो हुआ नहीं। लेकिन आप एक झलक देख सकते हैं
कि रामपाल के साम्राज्य की राजधानी का हेडक्वार्टर कितना आलीशान है। ये नज़ारा हम आश्रम के पीछे से दिखा रहे हैं। इस वक्त हम सतलोक आश्रम के ठीक पीछे मौजूद हैं और यहाँ अगर आप नजर डालें तो करीब 5 मंजिला ये घर रामपाल का रहने की जगह है। इसी घर में रामपाल रहा करता था, जो अब पुलिस की हिरासत में है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाना है। ये पूरे आश्रम की अगर हम बात करें तो करीब 12 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे देखें तो जेसीबी मशीन ने इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की थी, उसके बाद बगल में जला हुआ जेसीबी मशीन भी आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम इस घर पे नजर डालें तो इस घर की जो तीसरी मंजिल है, इस पे अरुण को बोलेंगे, इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पे अगर आप देखें तो चारों तरफ से एक नेट की तरह उसे पूरी तरह से कवर किया हुआ है। तो ये पीछे का हिस्सा है जहां पे रामपाल के रहने की बात है। तो एक और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है, बुलेट प्रूफ जिप्सी मौजूद है, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और पुलिस ने यहाँ पे भी चौकसी रखी हुई है।